सभी धर्म मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये कहानी है श्रावस्ती की। श्रावस्ती में एक बहुत कंजूस सेठ रहता था। उनका नाम केसिया था। वह कभी किसी को कुछ नहीं देता था और अपने परिवारों को कुछ न देने को कहता था। एक दिन पति पत्नी ने विचार किया कि आज मालपुए बनाए जाए, पर उन्हें डर था कि कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए तो उन्हें भी बांटना पड़ेगा। तो दोनों ने निश्चय किया कि आज छत के ऊपर जा कर के बनाएंगे मालपुए। तो दोनों ने ऐसे ही किया। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में विहार कर रहे थे, तो वहाँ से वह देखता है कि आज श्रावस्ती के दो निवासी जो बहुत ही कंजूस है, लेकिन उनके अंदर में सोतापन्न प्रथम फल की प्राप्ति को लेकर के, प्रथम फल को प्राप्त करने में वे लोग आज संभव है, उनमें प्रथम फल की बीज है, ऐसा देखता है। तो वह अपने मुगलान से कहता है कि आज दोनों में प्रथम फल प्राप्त करने का संभावना है, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ केसिया सेठ के पास, उन दोनों को बिहार लेके आओ, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो भिक्षु मुगलान वहाँ से केसिया सेठ के यहाँ जाता है। वहाँ जा कर के बहुत ही शांति से, विनम्रता से उनको धर्मोपदेश देता है और उनके मन के जो लालच है, जो लोभ है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर सारे मालपुए मुगलान को दान दे देता है। वह मुगलान के साथ पीछे पीछे बिहार में आता है और वह सारा मालपुआ भिक्षुओं को बांट देता है। यही प्रशंसा एक दिन धर्मसभा में चल रहा था कि भंते मुगलान ने इतना अच्छा काम किया है, इतने कंजूस सेठ को, इतने लालच भरे व्यक्ति को धर्म बता करके, उनके अंदर में श्रद्धा, भक्ति, ध्यान जगा करके आज वे दोनों सोतापति हो गए हैं। भंते मुगलान बहुत ही महान है, ऐसे चर्चा चल रहा था। तब भगवान बुद्ध उसी समय वहाँ पे आ जाता है। भगवान उनकी बातों को सुनने के बाद उनको गाथा के माध्यम से कहता है, यथापि भमरो पुप्फं वन्न गंधं अहेठयं पालेति रसमादाय एवं गामे मुनि चरे। जैसे भंवरा किसी भी पुष्प को बिना हानि पहुँचाए है रस पी कर चल देता है, उसी प्रकार भिक्षु को भी भिक्षाटन करनी चाहिए। हमें भी अपने जीवन में दूसरों को हानि पहुँचाए बिना ही अपना कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए। देखिए कैसे एक कंजूस व्यक्ति भी सोतापत्ति, सकुदागामी, अनागामी, अरहत को प्राप्त कर लिया है। सभी में ज्ञान की संभावना है। हमारे दूसरे अभ्यास के कारण अलग अलग लोग राग, देश, मोह हो सकते हैं, लेकिन अभ्यास से अवश्य ही हम लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब भी बिना डर के, बिना भय के, विश्वास के साथ इसी तरह ध्यान, धर्म साधना का अभ्यास करते रहिए। पूजा पाठ, व्रत का अभ्यास करते रहे।